हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आप सभी बच्चों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ बेटा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी वो सारे बेटा एसएससी सीजीएल के 2022 में ये सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यूज जो आ चुके हैं और उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ में। यहाँ पर इनमें आपको एरर्स फाइंड आउट करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मतलब यहाँ पर उसमें आपको एरर्स फाइंड आउट करेंगे कि क्या एरर है और क्या नहीं है। अभी जैसे कि मैंने पहली क्लास में आपको पढ़ाया था कि कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं, बच्चों को नहीं पता होता क्या किस सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे और सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। तो वहां पर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि बेटा मेरे अपने ये प्रेरणा इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं कि मैंने टेंसेस, मोडाल्स और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो सब पढ़ाए हुए हैं। तो आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 31। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैं पहले आपको पढ़ाया था। तो देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कहता है बेटे, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। अब ये कह रहे हैं लेकिन वे समझ सकते थे, अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, कि बच्चे ने ज्यादा मेहनत की है वो तो खुद ही समझ सकते थे। तो जब वो खुद ही समझ सकते थे तो यहाँ पर बेटा आपको देखना है कि क्या वर्ड यहाँ पर एक्स्ट्रा लगा हुआ है या फिर कौन से वर्ड को यहाँ पर लगाने की नीड है। ओके, तो देखते हैं हम यहाँ, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे, यहाँ पर ये बट लगा हुआ है बेटे, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सीधा बोल देंगे ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड दे कुड अंडरस्टैंड द टॉपिक। बच्चों ने मेहनत की है तो वे समझ सकते हैं। विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर, बिना किसी टीचर की हेल्प के वो खुद ही समझ लेंगे। तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड दे, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मैनी ऑफ द एप्पल्स वॉज रोटन। अब बेटे मैनी की बात कर रहे हैं, मैनी यूज होता है बहुत ज्यादा के लिए काउंटेबल नाउन के साथ में। और काउंटेबल नाउन यहाँ पर आप एप्पल की बात करेंगे, एप्पल्स जो है एक नहीं है, एस लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर ये वाला एस है। तो जब सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो प्लूरल में क्या यूज करते हैं हम, वर यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज होता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ वर का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर वर रोटन होना चाहिए, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, द प्लेस इज टू मच नॉइजी। कहते हैं प्लेस बहुत ज्यादा नॉइजी है। तो यहाँ टू मच, मच जो होता है वो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों का सेम मतलब होता है, इसलिए हम टू भी लगाएंगे तो भी चलेगा। तो टू मच नॉइजी नहीं होगा, टू मच नॉइज हो सकता है, पर टू मच नॉइजी यूज नहीं करते, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू नॉइजी, द प्लेस इज टू नॉइजी, मच की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। देखिए यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर पहले से ही आ गई होती। पास्ट की बात करते हैं तो आ गई होती, आई विश आई हैड कम एन आवर सून। तो यहाँ पर बेटे हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैड आएगा। जब भी इस तरह के जो सेंटेंस होंगे ना, अगर वहां पर सिंपल प्रेजेंट का हैज या हैव यूज कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट इन द सेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव यूज होता है बेटे, और उसके साथ यूज होती है थर्ड फॉर्म।
कम जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, केम सेकंड फॉर्म होती है, और कम थर्ड फॉर्म होती है। ओके, कम केम कम, कम केम कम। तो इस तरीके से यूज करेंगे। ये हमारी है फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, और ये हमारी थर्ड फॉर्म। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। पास्ट में यूज करते हैं हैड का, पास्ट परफेक्ट में, तो चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सबके साथ हैड यूज करते हैं और हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है बच्चे। ये कह रहा है कि मेरी इच्छा थी कि मैं 1 घंटे पहले ही आ गई होती, तो पास्ट की बात हो रही है ना, तो वो कंडीशनल सेंटेंस इस तरीके से। तो यहाँ पर आ गई होती तो क्या होगा, हैड यूज करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 बेटा, शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले जो है जितनी भी मोस्ट पॉपुलर मूवीज हैं उनमें से एक मूवी है। मोस्ट पॉपुलर मूवीज में से शोले एक इतनी अच्छी मूवी है कि देखिए इसमें से हिंदी मूवी है कि क्या आएगा बेटे, शोले इज वन ऑफ द, क्या यूज करते हैं, शोले इज वन ऑफ का यूज करते हैं, द मोस्ट पॉपुलर मूवीज। फर्स्ट यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, इन नहीं होता बेटे, शोले इज वन ऑफ होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि कुछ सेंटेंस में एरर्स होते हैं और वहां पर नहीं पता होता आप बच्चों को कि क्या यूज करना है। तो देखिए बेटे यहाँ पर एरर है इन का, इन जो है यहाँ करेक्ट नहीं है, वन ऑफ द बोलते हैं। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवी। ओके, मोस्ट पॉपुलर जो इतनी हिंदी मूवी है उनमें से शोले मोस्ट पॉपुलर मूवी है। ठीक है, तो यहाँ ऑफ का यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। चलिए, आपको भी ऐसे ही पॉपुलर होना है। ठीक है, पॉपुलर इन द मीन फेमस होना है। आपको भी नेम फेम मनी तीनों चीजों को कमाना है। नेम भी कमाना है, फेम भी और मनी भी। ओके, आपको भी पॉपुलर होना है, लेकिन वो कब होंगे, तब मेहनत करोगे तभी होगे, मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगे, वो भी ईमानदारी से, बी ऑनेस्टली। ओके, तो यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 36 है, जितनी मेहनत और ईमानदारी के साथ मैं आपको पढ़ा रही हूँ और समझाने की अपनी तरफ से 101% कोशिश करती हूँ कि आपको सारा समझ में आ जाए। देखिए जी, जो ऑफलाइन क्लासेस होते हैं उनमें तो बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है, तो इंटरेक्शन होता है, तो बच्चे बैठे बैठे वहां पे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तो सेम मैं आपसे कोचों से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, आपके पास रिकॉर्डिंग्स जाती हैं या मैं लाइव क्लासेस देती हूँ, वहां पर अगर आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, मच ऑफ द ट्रुथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वॉज नॉट रिवील्ड। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटे? ओके, यहाँ पर उसके कह रहे हैं कि उसका जो पेट है उसके रहस्य को उजागर नहीं किया गया। रिवील का मतलब होता है किसी चीज को उजागर करना, रहस्य को खोलना, किसी के सीक्रेट बता देना। was not revealed much of the truth about the mysterious death, की रहस्यमय तरीके से जो उसकी डेथ हुई उसकी सच्चाई क्या है उसके बारे में अभी नहीं पता चला। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल करेक्ट है बेटा, नो सब्स्टिट्यूशंस, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, नो सब्स्टिट्यूशंस, दिस इज ऑलरेडी करेक्ट सेंटेंस। ओके, तो चलिए बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, अमंग अप्लाइड साइंस medicine is one which have given man some power over death। अब यहाँ पर बेटे देखिए इज वन विच हैव की बात हो रही है, यहाँ पर वन यूज हो रहा है, फिर यहाँ हैव यूज कर रहे हैं। क्या सिंगुलर के साथ हैव का यूज होता है? अर्लियर आई टोल्ड यू इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद सिंगुलर ऑलरेडी वी यूज हैज, बट इन प्लूरल वी यूज हैव। ओके, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सिंगुलर की, क्या सिंगुलर के साथ प्लूरल का यूज करेंगे? हैव यूज होता है प्लूरल में, नो, तो क्या आएगा बेटे यहाँ पर? हैज आएगा। क्या आएगा? हैज आएगा।
तो चलिए इसी बात पर आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो जो बच्चे मेरे चैनल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी बच्चे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो है यहाँ इज वन विच हैज नो सब्स्टिट्यूशन इज द वन गिव विच गिव इज वन विच फर्स्ट फोर्थ वाला बेटे हैज गिवन हैव नहीं होगा हैज आएगा इज वन विच हैज गिवन। तो यहाँ पर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। 38 क्वेश्चन कहता है कि आई आस्क्ड राहुल, मैंने राहुल से पूछा था दैट हाउ फार वॉज दिस ऑफिस, कि उसका ऑफिस कितने दूर है। हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, उसके घर से उसका ऑफिस कितनी दूर है, मैंने तो राहुल से पूछा था। तो ये सेंटेंस जो है बेटा हमारा क्या शो कर रहा है, डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच शो कर रहा है, इनडायरेक्टली में इसका आंसर दे रहे हैं। तो क्या होगा बेटा यहाँ पर, ये मैं आपको बता दूं, जब हम नेगेटिव वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हैं बेटा, इंटेरोगेटिव की रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो वहां दैट का यूज नहीं होता इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। अगर सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, हम डायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे कि ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा टेल देम अबाउट दिस मैटर। तो इस तरह के सेंटेंस में सेड टू को टोल्ड में चेंज करके इन्वर्टेड कोमा को हटा करके दैट का यूज कर देते हैं। बट यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। बट यहाँ पर डबल इंटेरोगेटिव की बात करते हैं, अगर WH फैमिली वर्ड्स आ जाए बीच में तो वहां पर इफ और वेदर, टोल्ड और दैट का यूज नहीं होता इन्वर्टेड कोमा को हटा करके। ठीक है, एक बार फिर बता देती हूँ, नोटिस कर लीजिए अपनी कॉपी में और रजिस्टर में। इन्वर्टेड कोमा बेटा हटा करके जहां पर WH फैमिली वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स को हम यूज कर रहे होते हैं इनडायरेक्ट सेंटेंस में, तो वहां इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर ना दैट का यूज करते हैं और ना ही इफ का यूज करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस लिख देते हैं। इफ, वेदर, दैट का यूज नहीं करते। किसमें नहीं करते, जहां WH फैमिली वर्ड्स आते हैं। किसमें आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, इट्स, इफ और दैट का इन्वर्टेड कोमा को हटाकर यूज नहीं करते, ये रॉन्ग होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन। आई आस्क्ड राहुल दैट, तो हमारा बिल्कुल बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, दिस इज द रॉन्ग। फिर क्या यूज करेंगे, हाउ फार वॉज हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम, दिस इज द करेक्ट। दैट नहीं होगा बेटे, देन भी नहीं होगा, तो सेकंड वाला हमारा यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। ईदर द बियर और द लायन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमारा करेक्ट है बेटे, कह रहे कि ईदर द बियर, बियर और द लायन दोनों ही जू से एस्केप्ड हो गए हैं, बच गए हैं। ठीक है, एस्केप्ड का होता है बचना, तो इसमें नो सब्स्टिट्यूशंस, दोनों ही करेक्ट है। ईदर और का यूज होता है, वो भी सिंगुलर में, बियर और लायन, और उनके साथ यूज हो रहा है हैज एस्केप्ड फ्रॉम द जू। एक बार मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। ईदर द लायन ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे नो सब्स्टिट्यूशंस, वही करेक्ट आंसर है, ये बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ पर नो सब्स्टिट्यूशंस इसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट है बेटे क्वेश्चन नंबर 40। हियर्स टू द न्यूज टू नाइट एट 9 PM। आज जो न्यूज हमने सुनी थी कितने बजे, 9 PM पे, एज देयर विल बी एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट अबाउट द बजट, कि बजट के बारे में जो है इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी। तो देखिए बेटे यहाँ पर क्या होगा, मैंने बताया था जो हमारी लास्ट क्लास थी, लिसन के साथ टू का यूज होता है बेटा।
तो यहाँ पर हियर्स यूज नहीं होगा, लिसन यूज होगा। क्या यूज करेंगे? लिसन टू। यहाँ पर लिसन के साथ हियर के जगह पे इंस्टेड ऑफ हियर्स क्या यूज करेंगे? लिसन टू। तो लिसन टू होगा तो हमारा फोर्थ करेक्ट होगा। हियर्स टू नहीं होता, न्यूज को सुनने के लिए हियर यूज नहीं करते हैं, लिसन टू करते हैं। दोनों में डिफरेंट होता है बेटे। डिफरेंस ये है कि हियर का जब बात करते हैं हम सुनने के लिए यूज करते हैं, और लिसन का भी हम सुनने के लिए यूज करते हैं, लेकिन लिसन जो है कोई भी बातों को सुनने के लिए यूज करेंगे, और हियर का जो सामने आमने बैठे होते हैं तो वहां पर यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। या फिर जब कभी हम बोलते हैं कि किसी दूर दराज की बात कभी आपने सुनी थी, हैव यू हियर दिस, ऐसे भी बोल देते हैं। बट यहाँ लिसन टू यूज होगा, हियर का यूज नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन टू नॉट वेंट नियर द लेक। क्या टीचर ने बच्चों को एडवाइस दी थी कि तुम लेक के पास मत जाना? एडवाइस दी, तो यहाँ पर बच्चे पास्ट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म है। सिंपल पास्ट में चाहे बेसिकली वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों में ही सिंपल पास्ट में किसका यूज होता है बेटा? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, सबके साथ बेटा अदर वर्ड सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट ये है हमारा टीचर और एडवाइस, सेकंड फॉर्म है, चाहे वो सिंगुलर है प्लूरल है। लेकिन यहाँ क्या है? चिल्ड्रन टू नॉट वेंट, वेंट का यूज गो की थर्ड सेकंड फॉर्म होते हैं, गो वेंट गोन, गो वेंट गोन। गो फर्स्ट फॉर्म होती है, ये फर्स्ट फॉर्म है बेटा, ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, गोन थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये इनकरेक्ट है, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए? द टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो। टू के बाद हम क्या यूज कर लेते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, नॉट टू गो नियर द लेक। क्योंकि हमारा टू जो होता है इन्फिनेटिव है, और टू के एवरेट हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, अगर वर्ब है तो वेंट तो यूज नहीं होगा, नॉट टू हो जाएगा। तो नॉट टू यानी कि सेकंड इज द करेक्ट आंसर। द चिल्ड्रन टीचर एडवाइज द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द लेक। ओके, चलिए, है ना कितना इंटरेस्टेड। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 42, विद मैग्नीफाई ग्लास वी कैन ऑब्जर्व हाउ मिनट इंसेक्ट्स लाइक ants बिहेव्स। कि कैसा बिहेव करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ants बिहेव। तो यहाँ पर बच्चे जो है विद मैग्नीफाइंग ग्लास की जगह पर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, विद मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ नहीं, मैग्नीफाइंग ग्लास से की सहायता से हम देख सकते हैं। विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे कैसे छोटे छोटे कीटाणु कीट्स होते हैं, वो कैसे लाइक आंट्स बिहेव, आंट तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास होगा, विद मैग्नीफाइंग डायरेक्ट नहीं होता। ओके बच्चे, क्वेश्चन नंबर 43, सुरेश हैज ओनली बीन वर्किंग here since 1 month and he has already learned the job. सुरेश यहाँ पर काम कर रहा है, has only been working here since 1 month, एक महीने से। तो बेटे आपने सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा होगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का यूज ऑफ कोर्स पढ़ा होगा अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं। तो सिंस के साथ में हम पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करते हैं। तो पर्टिकुलर टाइम में जहां पर सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 2025, सिंस 2 o'clock, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, वहां पर सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर फॉर की बात करते हैं तो फॉर कहाँ होता है? फॉर 2 days। लेकिन सिंस मंडे संडे यूज करते हैं, सिंस जनवरी फरवरी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंस फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 5 months, फॉर 6 months की बात कर देते हैं। तो यहाँ पर फॉर का यूज होगा, सिंस की बात नहीं होगी, तो यहाँ फॉर आ जाएगा। क्या यूज होगा?
फॉर 1 मंथ। तो यहाँ है हेयर फ्रॉम 1 मंथ, नहीं फ्रॉम नहीं होगा बेटे, फॉर होगा ओनली। सेकेंड वाला हेयर यूज कर रहे हैं फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ये वाला हमारा करेक्ट है। अब आती है 44 क्वेश्चन नंबर। 50 लीटर्स ऑफ मिल्क आर डिनोटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी, यानी कि हर वीक अनाथालय में 50 लीटर दूध डिनोट किया जाता है कमेटी के द्वारा। पैसिव वॉइस बना हुआ है बेटे यहाँ पर। तो यहाँ पैसिव वॉइस बना हुआ है। जब मिल्क की बात कर रहे हैं, मिल्क जो है ऑलरेडी एक सिंगुलर है, प्लूरल की बात नहीं हो रही है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग हेयर इज इंस्टेड ऑफ आर। इज यहाँ पर यूज करेंगे बेटा तो ही करेक्ट होगा, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। तो इज डिनोटेड होगा तो यहाँ पर होगा इज डिनोटेड बाय द कमेटी टू द ऑर्फनेज एवरी वीक। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज देना। नेक्स्ट क्लास में आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको सारे टेंसेस रिवाइज करने हैं, और अगर उससे भी रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके।